हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को ट्रैक करें, आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आए। ईश्वर करे आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। डियर, आप लोगों का बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सारे सब्सक्राइबर जुड़ते चले जा रहे हैं। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। यूनिवर्स डिवाइन यहाँ पर ये बताएं कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, उनकी बीच की सिचुएशन क्या है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर जो हैं उनके बीच क्या चल रहा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर कैसा फील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर कैसा फील कर रही है, वो सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है नेक्स्ट 5 डेज, और क्या देखने को मिल सकता है। इन दोनों के बीच की सिचुएशन क्या रहने वाली है। ओके, चलिए, काफ़ी अच्छी शफलिंग हुई है, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी शफलिंग है। चलिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं डियर। यहाँ पर हम कुछ कार्ड्स लेते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप देख सकते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एक साइकिल यहाँ पर दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा टाइम से चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में ऑन ऑफ कनेक्शन ज़्यादा है, और यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉकेजेस भी हैं, बहुत सारा किसी को नज़र कोई रख रहा है, और किसी के नींदें उड़ी पड़ी है आपको देखकर। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर, और 8 ऑफ कप्स है। आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए भी हैं कुछ चीज़ों को लेकर। कुछ चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये थर्ड पार्टी ही है, कुछ चीज़ जिसकी वजह से आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा खराब हुआ है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी आई है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में चीज़ें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली हुई है, बहुत ज़्यादा खराब चीज़ें हुई है। ठीक है, चलिए बॉटम की एनर्जी देखी जाए तो डियर, बॉटम की एनर्जी से 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, 10 ऑफ सोर्ड्स है बॉटम की एनर्जी से। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और डियर द चैरियट की एनर्जी यहाँ पर निकली है। डेथ का कार्ड भी है, एक अलग ही एनर्जी आई है। चलिए बात करी जाए तो डियर, थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच की सिचुएशन हम देख रहे हैं, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ साइन। तो डियर, साइन की बात करी जाए तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। स्ट्रांगली जो साइन, स्ट्रॉन्ग साइन जो निकला है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। उसके बाद में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और फिर हमारे पास में जो साइन आया है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पर एरीज भी है। देखिए, ये थर्ड पार्टी जिसकी जिंदगी है ना जहन्नुम बन गई है एक तरह से, इस ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी की ज़िंदगी जो है, लाइफ जो है, कहीं ना कहीं जहन्नुम से जैसी हो गई, जहन्नुम जैसी हो गई है। और ये आपकी कोई कॉमन फ्रेंड हो सकती है, ये आपके फैमिली मेंबर से कनेक्ट हो सकती है ये थर्ड पार्टी। इसके साथ ब्रेकअप हुआ है, हो सकता है कि अभी अभी फ़िलहाल इसके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन घटित हुई है, कुछ ऐसे हालात घटित हुए हैं कि जिसके चलते ये थर्ड पार्टी जो है हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी से गुजरी है। तो इसके जीवन में कुछ हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी आई है, और डियर मैं ये देख रही हूँ कि ये जो हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी कहीं ना कहीं इसके जीवन में आई है, इसका जो ब्रेकअप हुआ है, एक तरह से इसका ब्रेकअप हुआ है, और डियर इसका है ना पार्टनर छोड़ के चला गया, इसका प्यार इससे छिन गया है, या फिर किसी ने छोड़कर भाग गया है इसको, तो उसका सदमा भी इस थर्ड पार्टी को लगा है। ये थर्ड पार्टी आपकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है, कॉमन फ्रेंड भी हो सकती है ना। ये आपकी तरफ बहुत टाइम से फोकस रखती रही, हो सकता है कि आपके ऊपर इनका बहुत टाइम से फोकस रहा है, और इसको आपसे किसी तरह का बदला भी लेना है। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी आपको बेहतर तरीके से जानती है, या आप इस थर्ड पार्टी को बहुत बेहतर तरीके से जानते हो। एक टाइम ऐसा कुछ हुआ था कि आपने इसको अपने पार्टनर से दूर रहने की कहीं ना कहीं धमकी भी दी थी, और बोला भी था कि भाई आप मेरे पार्टनर से दूर रहो, या फिर आपके पार्टनर और इनके बीच के जो भी सिचुएशन थी उसमें आपने कह दिया था कि आप हमारे घर को ना तोड़ें, दूर रहें। तो कोई बात को लेकर ये थर्ड पार्टी जो है बैठी हुई है, जैसे कहते हैं ना कि आग उगल रही है, ये थर्ड पार्टी जहर उगल रही है, तो उसी तरह दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में आग उगलने की कोशिश कर रही है। ऐसी आग लगाना चाहती है कि आप ना घर के रहो ना घाट के रहो, है ना।
ये आपके तरफ बहुत टाइम से फोकस रखती है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, सारी चीज़ों पर इस थर्ड पार्टी का पूरा पूरा फोकस नज़र आ रहा है। और इसको आपसे किसी तरह का बदला भी नज़र आ रहा है कि इसको लेना ही है वो बदला, है ना। तो ये कोई बदला भी लेना चाहती है। देखिए, ये जो थर्ड पार्टी है ना, अभी ऐसी हाल में है कि ये तड़प रही है। आप समझ रहे हैं, अपने प्यार को लेकर, इसके साथ में जो घटना घटित हुई है उसको लेकर ये थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा तड़प रही है। अगर देखा जाए तो डियर, एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये थर्ड पार्टी आपके ऊपर फोकस रख रही है, आपके ऊपर ध्यान रख रही है ना। इसका फोकस बहुत ज़्यादा है और इसको आपसे किसी तरह की, मतलब किसी तरह ना, बहुत टाइम से इसके मन में कोई बात चल रही है, कोई चीज़ चल रही है कि इसको आपसे बदला लेना है किसी बात का। हो सकता है कि ये आपके ही फ्रेंड सर्कल से रही हो या फिर ये फैमिली मेंबर से रही है, तो किसी बात के लिए ये आपको कोई परेशानी खड़ा करना चाहती है, दिक्कत देना चाहती है, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी तरफ बहुत टाइम से फोकस रख रही है ये थर्ड पार्टी, और इसको आपसे किसी तरह का बदला भी लेना है। इसको आपसे किसी तरह का कहीं ना कहीं रिवेंज लेती हुई दिख रही है। ये तड़पे, मतलब ये क्या चाह रही है कि आप जो हो ना, तड़पो, अपने प्यार को लेकर। कहीं ना कहीं आपके बीच में जो रिश्ता है, आपके पार्टनर और आपका जो रिश्ता है, उसमें ऐसी कुछ दूरियां लाना चाहती है, ऐसी कुछ चीज़ें खड़ी करना चाहती है कि आप तड़पो, मतलब, है ना। क्योंकि इसके साथ में क्या हो गया है कि आप लोगों की जो सिचुएशन को ये देखती है, आप लोगों का जो एक होता है ना कि इसकी ज़िंदगी में क्या लगा पड़ा है, इसकी ज़िंदगी में तो हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी हो गई है, इसकी ज़िंदगी में तो आग लगी पड़ी है। तो जब इसकी ज़िंदगी में आग लगी पड़ी है, इसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तड़प चल रही है, तो ये आपके प्यार को कैसे देख सकती है, आपके बनते हुए अच्छे रिश्ते को कैसे देख सकती है। आप दोनों की फीलिंग्स को देखकर जल रही है, आप दोनों की फीलिंग्स को देखकर इसको बेचैनी हो रही है। आप समझ रहे हैं, आपके रिश्ते में जहर घोल रही है, आग लगाने की कोशिश कर रही है, धीरे धीरे आग को सुलगा रही है, धीरे धीरे स्लो पॉइजन दे रही है रिश्ते को। कहीं ना कहीं कि रिश्ता बिखर जाए, कहीं ना कहीं रिश्ता टूट जाए। देखो, थर्ड पार्टी ने धीरे धीरे आपको कभी सबूत नहीं दिए, है ना। जो भी ये करती रही, आपको कभी कोई सबूत नहीं मिले इस थर्ड पार्टी के। ये धीरे धीरे अंजाम देती रही रिश्ते को, कुछ ना कुछ करती रही, पर आपको कभी कोई सबूत नहीं मिला है। आपको फील होता था कि ये फ्रेंड धोखेबाज है, आपको बहुत बार फील होता था कि ये फ्रेंड धोखेबाज है, दूसरे की तरफ देख, है ना, जलन होती थी इसको। तो ये जो फ्रेंड थी ना, इसके अंदर एक आग थी। ये अगर आपका सच्चा फ्रेंड होता तो ये आपकी ही पार्टनर पे बुरी नज़र नहीं रखता। अगर ये आपकी सच्ची फ्रेंड होती तो आप ही की पार्टनर पे बुरी नज़र नहीं रखती। लेकिन इनके अंदर एक ज्वेलसी, एक आग वो थी जिसके कारण इन्होंने आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं बिखेरना बेहतर समझा। एक जलन, एक आग, एक तड़प इसके अंदर थी। आपके रिश्ते में जो हैप्पीनेस थी ना, आपके रिश्ते में जो अच्छा चल रहा था, वो देखकर इसको है ना अंदर से आग लग जाती थी। इसको है ना हजम नहीं होता था कि यार इसके जीवन में तो हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी आ गई है, इसके जीवन में तो कहीं ना कहीं तबाही आ गई है, और आप जो हो अच्छी लाइफ जी रहे हो, आप अपने पार्टनर के साथ में खुश हो, ये तो रो रही है, इसके जीवन में तो ब्लॉकेजेस आ गए, इसके पार्टनर तो इसे छोड़कर भाग गया, है ना। तो ये थर्ड पार्टी के जीवन में तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची है, और आप कैसे खुश रह सकते हो, आप अपनी विशेष को कैसे पूरा कर सकते हो, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो आपकी हर इच्छा पूरी हो रही है, आप कहीं ना कहीं खुश हो, इस बात को पकड़ कर बैठी हुई है ये थर्ड पार्टी, है ना। अच्छी बातें थी जो इसको पता चली आपके रिश्ते को लेकर, आपके रिश्ते में जो भी अच्छा था वो देख इसको कहीं ना कहीं जलन हो रही थी। इस थर्ड पार्टी ने आपके जीवन में काफ़ी तोड़फोड़ भी किया है, ताकि आपका रिश्ता पीछे चला जाए, आप अपने रिश्ते में आगे ना ग्रो कर पाओ। यानी बहुत कांड करे इस थर्ड पार्टी ने। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने बहुत कांड करे हैं, आपको आपके पार्टनर के खिलाफ धीरे धीरे जहर घोलने
बहुत ज़्यादा जहर घोलता ना इंसान, तो ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही कि धीरे धीरे जहर घोलते गई और पार्टनर को लगता है कि आपको क्या होते जा रहा है। पार्टनर को ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि यार ये थर्ड पार्टी, जब भी कोई बात बोलती थी तो पार्टनर ऐसा सोचते थे कि आजकल आप क्या कर रहे हो। पता है ये क्यों हो रहा था? क्योंकि आपको थर्ड पार्टी कुछ और कह रही है और पार्टनर को कुछ और कह रही है। मतलब आप समझ रहे हो, दोनों तरफ गेम खेल रही थी ये थर्ड पार्टी, दोनों तरफ कहीं ना कहीं स्लो पॉइजन घोलती जा रही थी ये थर्ड पार्टी, है ना। रिश्ता खराब करती है ये थर्ड पार्टी, काफी बार इसने रिश्ते को खराब करने की कोशिश करी है, ये मैं देख रही हूँ। ये थर्ड पार्टी की पहचान अगर आप देखना चाहते हैं ना, तो ये आप दोनों के अच्छे करने पर भी ये आपको कहेगी कि नहीं यार आप और अच्छा करो, आप और बेहतर करो, है ना। आपको मतलब कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कितना भी अच्छा कर लो कभी तारीफ नहीं करेगी, तो ये थर्ड पार्टी उसी तरह की थी कि आप कितना भी अच्छा कर लो पर आपको तारीफ इसने नहीं दी है। आपको थर्ड पार्टी के होते कमियां महसूस कराना, यानी ये थर्ड पार्टी जो थी ना आपके पार्टनर के सामने बहुत ज़्यादा कमियां निकालती थी, बहुत ज़्यादा आपको गलत बताती थी। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। देखो आपको पता है कि आप बेहतर हो, आपको पता है कि आप जो हो सबसे बेस्ट हो, फिर भी इस थर्ड पार्टी ने आपको हमेशा कमज़ोर बताने की कोशिश करी है, कहीं ना कहीं आपको ब्लेम करने की कोशिश करी है। देखिए ये थर्ड पार्टी ने जो आपके पार्टनर को बताया वो सच है। कहीं ना कहीं दोनों तरफ जहर घोलना, दोनों तरफ ये बताना कि ये जो थर्ड पार्टी कह रही वो पूरा सच है और जो थर्ड पार्टी पार्टनर को बता रही वो भी पूरा सच है। मतलब कहते हैं ना कि बीच का बंदर खेल रही थी ये थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर को कुछ और बता के लड़ाई लड़ा रही थी और आपको कुछ और बताकर लड़ाई लड़ा रही थी। मतलब जहर धीरे धीरे इसने रिश्ते में घोल ही दिया, है ना। और डियर जिस तरह से ये धीरे धीरे रिश्ते में जहर घोल रही थी, रिश्ता तोड़ती आई, धीरे धीरे रिश्ते को कहीं ना कहीं खत्म करा है। ये थर्ड पार्टी बहुत बुरे हालातों से गुजर रही है। शायद इसके जीवन में इतने ज़्यादा कंफ्यूजन आ गए हैं, इसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, इतना ज़्यादा 10 ऑफ सोर्ट्स की सिचुएशन से है कि मरे के समान जीवन जीना पड़ रहा है। कुछ हालात इसके ऐसे हो गए हैं कि इसके जीवन में ऐसी सिचुएशन आ गई है कि इसको खाने खाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। हार्ट ब्रोकन की एनर्जी है, बर्बाद हो गई है ये थर्ड पार्टी पूरी तरह से। अगर देखा जाए तो ये थर्ड पार्टी बर्बाद हो गई है ना। दोनों तरफ जहर घोल रही थी, इसको कर्मा बोल दो आप। दोनों तरफ जहर घोल रही थी, एक तरफ पार्टनर के जीवन में जहर घोल रही थी, एक तरफ आपके जीवन में जहर घोल रही थी। देखिए ये थर्ड पार्टी बहुत बुरे हालातों से कहीं ना कहीं गुजर रही है। हर जगह पर आप दोनों को गलत ठहराना, हर जगह पर आपको आपके पार्टनर के अगेंस्ट करना, आपको आपके पार्टनर के अगेंस्ट और पार्टनर को आपके अगेंस्ट करना, तो ये काम इसका बखूबी रहा है। हर जगह पर आप दोनों को लड़ाने में लगी रही ये थर्ड पार्टी। कुछ चीज़ें ऐसी रही है कि इसने ना आप दोनों के बीच में आग लगाई है, आग लगाकर लड़ाने में लगी रही, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। डिप्रेशन में लाई है ये थर्ड पार्टी आपको, आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन तक लेके आ गई है। ये मुझे दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में लेकर आई है। इस थर्ड पार्टी का जहर घोलना इसी को भारी पड़ रहा है। ये थर्ड पार्टी जो जहर घोल रही है, जो सिचुएशन क्रिएट कर रही है, इसके जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई है, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा आ गई है ना। पार्टनर को लगता है कि उन्हें ये रिश्ता अब आपके साथ क्लोज करना चाहिए, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी क्या कर रही है, धीरे धीरे जहर घोल रही है। जिस तरह से, जिस स्पीड से थर्ड पार्टी धीरे धीरे करके आपके जीवन में जहर को घोल रही है, वो ये कर रही है कि उसने उन्हें ये अब रिश्ता जो है ना आपके साथ, उसको क्लोज करना है, करवाना है कि ये रिश्ता खत्म हो जाए, डिटैच होने लगे वो रिश्ता। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो डियर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब पार्टनर आपके साथ इन्वॉल्व थे, जब पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ इन्वॉल्व थे, तो ये थर्ड पार्टी की बातों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, बहुत ज़्यादा जहर घोला गया थर्ड पार्टी द्वारा, और आपके पार्टनर कच्चे कान के थे, ये इस थर्ड पार्टी की बातों में आ गए। देखो इस थर्ड पार्टी ने पार्टनर को इतना भर दिया था, इतना ज़्यादा कि
कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए, है ना, नेगेटिव कर दिया था, पार्टनर के थॉट्स भी जहरीले कर दिए थे इस थर्ड पार्टी ने, है ना। थर्ड पार्टी ने पार्टनर को ऐसा कर दिया था कि पार्टनर रिलेशनशिप में बर्डन फील करे, पार्टनर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते, है ना। देखो, आप उनको कहने नहीं देते थे कहीं ना कहीं कुछ बात की, चलो ठीक है, चलो जाने दो, कोई सफाई नहीं देते थे आप, है ना। लेकिन इस इंसान को आपने जितना फ्रीडम दिया, जितनी आज़ादी दी, इन सब चीज़ों का आपके पार्टनर ने गलत फ़ायदा उठाया। अपनी 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 करना, अपने आप को सही बोलना। देखो, आपके पार्टनर को बर्डन सा लगता है, थर्ड पार्टी के साथ में कुछ बर्डन सा लगता है। ये थर्ड पार्टी एक तरफ से पार्टनर को जुदा कर रही है, और डियर एक तरफ से ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी पार्टनर की कमजोरी को कहीं ना कहीं खुले दिल से एक्सेप्ट कर रही है। ये मुझे दिख रहा है। देखो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ फ्रीडम चाहते हैं। देखिए, ये थर्ड पार्टी ने जो जहर घोला है उसका असर बहुत ज़्यादा रिश्ते पर पड़ा है। इन्होंने फील किया कि आगे जाकर उनको पछताना पड़ेगा, तो आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है, उनको समझ आ रहा है कि ये रिश्ता जो है आगे जाकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, और पार्टनर इंटरेस्ट लेने लगे हैं। देखो, थर्ड पार्टी ने सोच समझ के प्लान बनाया था, ठीक है, आपको अलग किया, ये भी मैं देख रही हूँ। देखो, थर्ड पार्टी को दिखा कि पार्टनर आपको स्ट्रांग मानते हैं, पार्टनर को आपके अंदर कोई बात नज़र आती है, आप बहुत ज़्यादा सक्षम हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, इंटेलिजेंट हो। आपके बीच के डिफरेंसेस यहाँ पर आपके पार्टनर को भी समझ आ रहे हैं। ये पार्टनर ना आपको छोड़े हैं, ना ये थर्ड पार्टी को ला पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करके रखी है कि ये पार्टनर ना आपको छोड़ पा रहे हैं, ना ही थर्ड पार्टी को ला पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। देखिए, थर्ड पार्टी को कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा परेशानी भी हो रही है ज़िंदगी में, है ना। आपको अक्ल से काम लेना है, आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। इस इंसान ने बहुत बार झूठ बोले हैं। पार्टनर किस माइंडसेट में है डियर, अगर देखा जाए तो डियर, एक तरफ पार्टनर थर्ड पार्टी या आपसे मकसद से जुड़े हुए हैं कुछ चीज़ों को लेकर। देखिए डियर, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अकल से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर किस माइंडसेट में है, क्योंकि पार्टनर का जो माइंडसेट है ना, वो एक ऐसा माइंडसेट है कि एक तरफ पार्टनर थर्ड पार्टी पर भी फोकस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ मकसद से आपसे भी जुड़े हुए हैं, या इनके इमोशंस जो है ना वो भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी हर मुमकिन कोशिश करी जा रही है जहर घोलने की, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की तरफ झुकाव है आपके पार्टनर का। तो ये क्लियर समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी की तरफ आपके पार्टनर का झुकाव है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर जहर घोलने की कोशिश कर रही है। तो कदम कदम पे थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में जहर घोल रही है, ठीक है डियर। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकली है कि थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में जो रिश्ता है वो ऐसा है कि भाई मेरा हो जाए, अन्यथा किसी और का ना हो।